हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये ट्विन फ्लेम की या फिर जो भी रेगुलर सोल्स होती हैं उन सब के लिए है। ठीक है, ना केवल कोई एनर्जी ना डीएमडीएफ एनर्जी पे बात होगी। आज बात मैं करूँगी कि हम सभी सोल्स का पर्पस क्या होता है। ठीक है, मास्टर सोल्स का या फिर जो भी रेगुलर सोल्स होती है, इन सब का पर्पस क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, देखिए, जो मास्टर सोल्स होती हैं या जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको भेजा क्यों जाता है, पहले तो इस पे मैं बात करूँगी। उनको इसलिए भेजा जाता है जिससे कि जो भी अर्थ पे चीज़ें मतलब बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं, जिन चीज़ों में मतलब बदलाव की ज़रूरत है, बड़े चेंज की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ पर सब कुछ एकदम इम्बैलेंस हो चुका है, कुछ भी बैलेंस में नहीं है, अर्थ की वाइब्रेशन डाउन हो रही है। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, सब चीज़ मतलब घटते चले जा रहे हैं इस अर्थ से। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को कम कर दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब एक चीज़ और सुनिए, इन ट्विन फ्लेम्स को भेजा जाता है ताकि ये स्पिरिचुअली पाथ पर चलकर इनर वर्क करें। ठीक है, अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाएं और अर्थ को सुंदर बनाएं। ठीक है, ये ही नहीं बल्कि जितनी भी रेगुलर सोल्स हैं उन सब की अवेकनिंग में उनकी हेल्प करें। ठीक है, ना केवल ट्विन सोल्स की, ये सभी जो रेगुलर सोल्स हैं उन सब की हेल्प करें। राइट, अब ये जर्नी है किसके लिए और इस जर्नी में क्यों भेजा गया है हमको, और मतलब हमारा पर्पस क्या होता है। ठीक है, इस पे बात करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस जर्नी में इसलिए भेजा गया है ताकि हम अर्थ को सुंदर बनाएं, ये मैं बात कर चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा, हमें यहाँ पर इस अर्थ को सुंदर बनाने के लिए इनर वर्क जो हम करते ही हैं। ठीक है, इनर वर्क सबको करना चाहिए, सभी सोल्स, सभी रेगुलर सोल्स को ये करना चाहिए। आपको पता है हम लोगों को जो मनुष्य जो जन्म मिलता है या फिर जो भी मनुष्य के रूप में हम आते हैं, ये हमें मिलता है हमारी जो भी पास्ट लाइफ कर्मास थे उनका फिल्ट्रेशन करके हम अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकें, अपनी सोल को प्योरीफाई कर सकें। ठीक है, इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं वो सब ना मतलब हमारी जो सोल है वो सोल के अंदर इनक्रिप्टेड होते हैं, उसको सब कुछ पता है कि आपने हर लाइफ में अपनी क्या किया है। ठीक है, लास्ट 27-28 बर्थ्स आपके सोल को याद होते हैं। ठीक है, आपके माइंड में लॉक होते हैं वो सारे। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, अब मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। आपको यहाँ जब भेजा जाता है तो बहुत सारे चीज़ों में आपको फ़ाइट करना पड़ता है पाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं यहाँ पर जो कि अपने अपनी पास्ट लाइफ में की होती है। राइट, लेकिन उनको चाहते हुए या अनचाहे रूप में आप फॉलो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका कार्मिक पैटर्न बन चुका है। ठीक है, आप हर लाइफ में अपनी यही करते आए हैं। लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, ये ना जो हमारी जो लाइफ होती है ना, हम सब सोल्स की, ये सब सोल्स की जो रेगुलर सोल्स होती है, मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ, उन सब की लाइफ ना स्क्रिप्टेड होती है, पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ठीक है, उसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। उसमें चीज़ें अब कैसे होएंगी, आपको हर एक जब भी आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, हर एक टाइम पे, हर एक मोड़ पे आपको ना दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, राइट और लेफ़्ट। ठीक है, राइट और लेफ़्ट में अब आप देखिए, सत्य और असत्य, आपके पास ये चॉइस होती है खुद की कि आपका जो इंट्यूशन कह रहा है उससे फॉलो करते हैं। इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होता, पहले तो फ्रेंड्स ये सुन लीजिए, कभी भी इंट्यूशन गलत नहीं होता। आपकी आत्मा की जो आवाज़ होती है वो हमेशा सत्य होती है। ठीक है, बस ये होता है कि हम लोग ना दबाते चले जाते हैं उसको। किस तरीके से, हमारे को कुछ मिल जाती है चीज़ तो हम ईगो में आ जाते हैं, हम सोचते हैं हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ठीक है,
हमने अगर कुछ पा लिया ज़रा सा, तो हमको लगता है कि हमसे मतलब जो भी जिसको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो वो हमसे छोटा है, ठीक है। और जिसके पास वो चीज़ नहीं है, तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, बट मेरे पास है तो आई एम लक्की। और मतलब इस तरीके का हमारे भीतर एक चीज़ बन जाती है, ठीक है। और ऐसे लेयर पे लेयर, पता नहीं हम कितनी ही लेयर चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है। प्लस इसके साथ ट्रस्ट इशू भी बन जाते हैं। हम गॉड पे बिलीव तो करते हैं, बट बिलीव कौन सा वाला बिलीव होता है? भय वाला बिलीव होता है कि वो गॉड हमें देख रहे हैं, ठीक है। हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि वहाँ कोई नहीं है, हमें कोई नहीं देख रहा है, हम गलत कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उस वक्त गॉड देख रहा होता है। ये भी हमारे इंट्यूशन हमको बोलती है, ठीक है, कि आपको देखा जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ बताऊँ आपको, वहाँ पे आपको सच में देखा जा रहा है। आपकी सोल सब कुछ नोटिस कर रही है वहाँ पे। आपकी सोल को सब याद रहने वाला है, आप भले ही भूल जाएं या अनजान बनने की कोशिश करें, ठीक है। तभी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में फ्रेंड्स कैसी होती हैं कि हम ये कहते हैं हमारे जीवन में घटित हुई, और हम कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं इस लाइफ में, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब बुरा बुरा क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स, वो आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी नहीं किया, लेकिन अपने जिन जिन जन्मों में आप आए, आपके जो कार्मिक अकाउंट थे, ठीक है, जो आपके कार्मिक बैगेज थे, कर्मा बैगेज थे, जो भी चीज़ें, वो सब की सब आपको यहाँ पर चुकता करनी पड़ती हैं, ठीक है। आपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ जो चीज़ की होगी, चाहे जिस भी रूप में की हो, आपको वो यहाँ भुगतान करनी पड़ेगी, ठीक है। यही कहता है कर्मा। कर्मा कहता है आप किसी के साथ कुछ भी करते हैं तो आप ये सोच लीजिए, आज से 4 दिन बाद, या आज से 4 वर्ष बाद, 4 जन्म बाद, ठीक है, 4 मिनट बाद, कभी भी आपके साथ वही चीज़ होनी है, ठीक है। और किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। उसके लिए आपके पास ना ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि आप की स्थिति कैसी है, आप अच्छे हैं या मतलब बुरी स्थिति में हैं, दुख मिलेगा आपको इससे या सुख मिलेगा, ये चीज़ नहीं देखी जाएगा। न्याय न्याय होता है, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स यही कहूँगी कि आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है अब तक, तो भगवान को शुक्रिया कहिए, रोज़ शुक्रिया कहिए उसको, वो आपको इसी तरीके से ब्लेस्ड करता रहे, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहूँगी, हम लोगों को अपने, देखिए सबके जीवन में कष्ट और सुख जो है, मतलब दुख और सुख दोनों ज़रूर आते हैं, ये जोड़े में चलते हैं, ठीक है। जन्म के साथ मृत्यु निश्चित होती है, सत्य है तो असत्य की छाया ज़रूर होगी, तभी उस सत्य का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो भी इंट्यूशन है, वो जो आपको कहता है ना, उसको फॉलो ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। वो कभी भी गलत आपको राय नहीं देगा। आपकी जो आत्मा है वो ईश्वर की आवाज़ की तरह आपको कॉलिंग देती है, ठीक है। वो सबके भीतर होती है, बस ये है कि हम उसको फॉलो नहीं करते, हमने उसको अपने काफ़ी सारे लेयर्स में दबा रखा है। हम सोचते हैं कि हम लोग ना ईश्वर की तरह मान लेते हैं कि मतलब ईश्वर दिखता नहीं है तो हमें देख नहीं रहा होगा। ये चीज़ हमारे भीतर, जैसे हमारे भीतर ये होता है ना कि ईश्वर हमें देख रहा है, 1% ये भी होता है कि हमारे को कोई देख ही नहीं रहा है वहाँ पे, ठीक है। और जो सोल है ये सब कुछ देखती है, ये ध्यान रखिए, हर जन्म का इसको याद है आपने कौन सा कर्मा कहाँ किसके साथ किया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, हमेशा अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सुख और दुख का जोड़ा होता है। अभी तक सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है मतलब थोड़े बहुत कष्ट भी हों आपके जीवन में, कभी अप एंड डाउन आपको देखने पड़े। तो मैं यही कहूँगी, जब आपका समय अच्छा चल रहा है तो इस वक्त आप जितना अच्छा कर सकते हैं, आप जितना बढ़िया कर सकते हैं, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, अर्थ के लिए, वाटर के लिए, ठीक है, या फिर लोगों के लिए, जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं उनकी, ठीक है, जिस भी तरीके से आप उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप दोगे, बस ये है दुगना करके देता है। आप अगर आज अच्छा कर रहे हो अपने सुख में, तो ध्यान रखिए जब आपका दुख आएगा तो आपको वो दुख महसूस भी नहीं होने देंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको उस दुख से निकालेंगे वो, ठीक है। आपकी नैया उस समय वो पार लगवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। आप बाद में सोचोगे कि कितना बुरा वक्त था,
लेकिन ईश्वर की कृपा से वो समय निकल गया, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर किसी के साथ बहुत बुरा बुरा होता आया है अब तक, मैं बात कर रही हूँ दोनों सिचुएशन में बता रही हूँ, अगर किसी के साथ बहुत 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 गलत होता आया है और उसको मौका नहीं मिला है अपनी बात रखने का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब ये मान लीजिए उसका अच्छा वक्त हो रहा है शुरू, ठीक है, उस इंसान का, उस तरह के लोगों का अब अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, ठीक है। उन सभी अर्जुनों का हाथ मेरे कृष्ण पकड़ चुके हैं अब, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, एक वीडियो मैं लाऊंगी ट्रस्ट पे, ट्रस्ट कितना ज़रूरी है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या रेगुलर सोल हैं, आपके लिए ट्रस्ट कितना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो ट्रस्ट इशू बनता है ना, वो इसीलिए बनता है क्योंकि आपके भीतर आपने इतने सारे वुंड्स, इतने सारे हर्ट्स, इतनी सारी लेयर्स लगा के रखी होती हैं, पता नहीं कब कब की, मतलब सालों साल पुरानी, ठीक है। तो आपका जो ट्रस्ट है वो भी ना डगमग 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 मतलब टिकता ही नहीं है वो। अगर 99% में भी हो जाएगा ना वो, तो आपको एक आध परसेंट ये रहेगा शायद ये चीज़ ना हो, इसीलिए आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते कोई भी चीज़, ठीक है। आप कोई भी चीज़ इमेजिन कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं तो वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। ये काफ़ी लोगों के साथ होती हैं चीज़ें। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी, आपका अगर अच्छा वक्त चल रहा है तो आप लोगों के लिए कीजिए, आप करेंगे, मेरा ईश्वर आपके लिए करेगा, ठीक है। किसी भी रूप में करे वो आकर आपके लिए करेगा, ठीक है। वो आपके लिए खड़ा होगा, जब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा तब भी वो आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी, अब तक का पता नहीं, क्योंकि जब भी बुरा वक्त चलता है तो आप उसमें जो भी अच्छा काम करते हैं दूसरों के लिए बुरे वक्त में अपने, तो ये मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको हैंड टू हैंड तब तो फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो चुका है आपका, अब उसका फल अभी आपको नहीं मिल सकता, लेकिन आपको फल ये ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये फल कब मिलेगा आपको? आपके जब नेक्स्ट टाइम आपका बुरा वक्त आएगा ना, तो आपको इस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, कर्मा कैसे काम करता है, इस चीज़ को याद रखिए। और इसीलिए मैं कहूँगी कि जितना हो सके आप अच्छे से अच्छा कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं बोलता, कभी भी। इवन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको पता होता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन वो लोग ना, उनको पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन वो फॉलो करते हैं ना, जो जी रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी, वो असत्य पे जी रहे होते हैं। और पता है क्या कह रहे होते हैं, वो शो क्या कर रहे होते हैं, देखो हमें पता है कि ये सही क्या है गलत क्या है, लेकिन अभी जो समय की मांग है या फिर जो सोसाइटी या फिर जो भी चीज़ें हैं उन सब की मांग है, वो यही है कि अभी इस रास्ते को फॉलो किया जाए, क्योंकि भीड़ उस तरफ चल रही है। आप समझ रहे हैं? ऐसे में फिर क्या होता है, आपने आज तो असत्य का मार्ग चुन लिया और आप ऐसे करते करते आप हर डिसीजन में अपने असत्य का ही मार्ग चुनते चले जाते हैं, और आपका वो क्या बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। फिर एक टाइम आने के बाद वो आपको कष्ट देने लगता है। तो इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।